अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान एक तवील सीरीज़ का आगाज़ आज से लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में हो गया है। इस सीरीज़ में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस, 3 T20 इंटरनेशनल्स और 3 वनडे इंटरनेशनल्स भी खेले जाएंगे। तो यानी कि तीनों फॉर्मेट्स का फ्लेवर पाकिस्तानी क्रिकेटिंग फैंस और वर्ल्ड वाइड क्रिकेटिंग फैंस को मिल जाएगा। आज एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। बिफोर वी मूव ऑन टुवर्ड्स आवर एनालिस्ट, आपको मैच के अपडेट से देते हैं। आज पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया एंड दैट वाज द राइट डिसीजन कंसीडरिंग द कंडीशंस, क्योंकि जिस तरह का पिच तैयार किया गया है, पहले ही दिन जितना टर्न स्पिनर्स को मिल रहा है, ऐसा लगता है कि चौथी इनिंग्स तक इस मैच में बैटिंग करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने आज डिसेंट परफॉर्मेंस शो की है। इब्तदाई मराहिल में ही अब्दुल्ला शफीक आउट होकर पवेलियन वापस लौटे, कगीसो रबादा ने उनका शिकार किया। उसके बाद इनामुल हक और इमामुल हक और शान मसूद के दरमियान एक अच्छी पार्टनरशिप लगी। दोनों ने ज़िम्मेदारी के साथ खेला और उस वक्त भी खासी टर्न हो रही थी, बॉल अच्छा कदमों का इस्तेमाल किया, चार्ज किया बॉलर्स पर और अच्छी पार्टनरशिप लगाकर दोनों वापस पवेलियन लौटे। इमाम ने 93 और शान मसूद ने 76 रन बनाए। इस वक्त मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा क्रीज पर मौजूद हैं। राइट देन राशिद लतीफ़ साहब, 300 350 इन कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए अच्छा टारगेट होना चाहिए इस पिच पर। जी, आज जिस तरह से बैटिंग हुई है और बड़े अरसे के बाद टेस्ट मैच हमारे यहाँ पाकिस्तान में हो रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम में, अच्छा लगा। टेस्ट क्रिकेट का अपना एक मेयार होता है, अपना एक स्टेटस है, अच्छा लगा। क्राउड भी रीजनेबल था कि पाकिस्तान में इतने ज़्यादा लोग आते हैं और 2 ही बॉल सीम या स्विंग हुई है। एक पहली हुई थी रबाडा की अब्दुल्ला शफीक को, फिर दूसरी बॉल पे 2 रन लिए उन्होंने, जो 3 रन बनने चाहिए थे और तीसरी बॉल पे वो आउट हो गए लेग को। उसके बाद बॉल मूव नहीं हुई इतनी ज़्यादा और बॉल अच्छी नहीं की, लेकिन अटैक अच्छा किया शान ने और इमाम दोनों ने अटैक अच्छा किया। न्यू बॉल पे रन बनते हैं यहाँ पे उन्होंने, क्योंकि वो काफ़ी उनको जो आदत है साउथ अफ्रीकन पिचेस पे बॉल करने की, यहाँ पे थोड़ा टाइम तो लगता ही है। उनको थोड़ा टाइम लगा, 10-15 ओवर्स लगे बॉलर्स को कि कहाँ पे हमें किस लेंथ पे हमें बॉल करनी है, किस पेस पे करनी है। और पुरानी बॉल हुई तो फिर हुए 161 की बड़ी पार्टनरशिप हुई है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं बड़ी पार्टनरशिप है ऐसी पिचेस के ऊपर। शान अच्छा खेले, इमाम अच्छा खेले, थोड़ा सा लगा के जोर से खेलते हैं, हार्ड हैंड से खेलते हैं। जब ये रोकते भी है ना, बॉल मिड ऑफ पे जाती है, जब आप रोक रहे हो तो बॉल वहीं पे सॉफ्ट हैंड से गिर जानी चाहिए। डिसमिसल उठा के देख लें, इमाम का जो जोर से मारी उन्होंने क्या शॉर्ट लेग पे गई। फिर आप देखेंगे तो शकील ने पहली गेंद आगे जोर से खेली है। ऐसी पिचेस पे यार उसे सॉफ्ट हैंड से खेला जाता है। टाइम शॉर्ट है, इसीलिए 350 रन पहला टारगेट होना चाहिए पाकिस्तान का। दोनों बैटर्स को थोड़ी सी लंबी बैटिंग करनी चाहिए। इमाम और शान मसूद की पार्टनरशिप का जिक्र किया राशिद लतीफ़ साहब ने। सिकू भाई, वाकई में अच्छी पार्टनरशिप थी। आपको लगता है कि ठीक है इनफ काम कर गए वो अपना, या ये जो प्लेटफॉर्म सेट किया था इन दोनों ने अपने लिए, अच्छे सेटल नज़र आ रहे थे, थोड़ा सा और लंबा लेके जाना चाहिए था? बिकॉज यहाँ पर जो सेटल हो रहा है पिच पर वो लंबा जा सकता है। देखो, सबसे पहले अच्छी बात ये हुई कि पाकिस्तान टॉस जीत गया। बहुत ज़रूरी था टॉस। हाँ, इस किस्म की पिचेस के ऊपर टॉस जीतना बड़ा ज़रूरी होता है ताकि सेकंड इनिंग आपकी ना हो, दूसरे की हो। एक तो ये सबसे अच्छी चीज़ हो गई। उसके बाद मेरे ख्याल से 11 की जो टीम उन्होंने अनाउंस किए, आई एम नॉट हैप्पी विद दैट। 2 फास्ट बॉलर्स मुझे नहीं लगता कि वो इतने काम आएंगे। इधर उन्होंने इब्रार के साथ ज़्यादती कर दी है फिर, और मेरे ख्याल से इब्रार को टीम में होना चाहिए था। किसी एक फास्ट बॉलर को रेस्ट देते, हसन अली को दे सकते थे आप, अफरीदी को खिला देते, तो वो एक ये तो टीम की 11 की कॉम्बिनेशन की बात हो गई। दोनों ने शुरू का हमेशा इस किस्म की पिचेस पे हल्का फुल्का गेंद हिलता है, मगर उसके बाद बड़ा स्टडी चल रहा था। बाद में स्पिनर्स का गेंद तो बड़ा ठीक ठाक स्पिन हुआ है। बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगी 161 की। बैड लक इमाम की कि वो 100 नहीं कर सके, वो बहुत अच्छा खेल रहे थे। और उसके बाद जो है थोड़ी सी विकेटें गिरी, फिर बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगी है और ये लास्ट पेयर है। इसके बाद हमारी टेल, एक तरीके से टेल अच्छा खेलता है वो जो नुमान अली भी। हाँ, नुमान अली बहुत अच्छा खेलता है, शायद 90 भी किए हैं उसने, 70-80 कुछ रन किए हैं टेस्ट क्रिकेट में, वो बहुत अच्छा खेलता है। तो लेट्स सी, अगर एक अच्छा स्कोर हो जाता है 350 का तो पाकिस्तान का अपर हैंड हो जाएगा। अच्छा बुरा आप आर्ग्यू कर सकते हैं, बट एटलीस्ट पिच पर रुकने की अहलियत ज़रूर मौजूद है नुमान अली में, जिस तरह सिकंदर बख्त पॉइंट आउट कर रहे हैं। ओवरऑल अहमद, आपके तासुरात अब तक? वेरी गुड टॉस टू विन, ऊपर से अच्छी पार्टनरशिप लगी, बीच में विकेट ज़रूर उन्होंने हासिल की, फिर एक और बिल्कुल लोअर मिडिल ऑर्डर में हमने अच्छी पार्टनरशिप देखी है अभी रिजवान और सलमान अली आगा की।
बेहतर टोटल की तरफ मूव कर रहे हैं हम। यहाँ पर अगर 2-250 होता तो शायद कम होता, 3-350 बेहतर स्कोर आपकी नज़र में सर? देखिए, टॉस इंपॉर्टेंट था, टॉस जीते, उसके बाद पहला सेशन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वहां पे दोनों ने बड़े समझदारी के साथ, ठीक है, उन्होंने रन्स की तरफ गए। नए बॉल के साथ चांस लेता है फास्ट बॉलर रबाडा जैसा, 3 स्लिपें खड़ी करके आगे फेंकता है, बल्ले लगे, चौके हुए, एक अच्छा स्टार्ट मिला। फिर उसके बाद जो स्पिनर है उनके पास, वो थोड़ी सी बैटिंग करता है, वो जो भी उनका नाम है ऑफ स्पिनर, एक तो हामर है ना, एक दूसरे वाले सब नारायण मुत्तुस्वामी, वो या नहीं, मुत्तुस्वामी तो बहुत जबरदस्त है, सब नारायण करके जो है, ठीक, वो वो इतने कोई खास बॉलर नहीं लगे, वो नए बॉल पे आए, बल्लेबाजी की उन्होंने खुलवा दी आते साथ ही, तो उन्होंने भरपूर फायदा उठाया उनका। और जहां पे मुझे लगता है कि शान मसूद, अब टाइम था कि खड़े रहते, ठीक है, एक बड़ा, मैं एग्री करता हूँ इस सिचुएशन के अंदर राशिद भाई से भी और सिक्कू भाई से भी कि 350 हम देखते हैं, लेकिन ये इसलिए देखते हैं कि 5 आउट हो गए। लेकिन अगर यही आपके सेट बैट्समैन खेल रहे होते, उनमें से एक बंदा डबल सेंचुरी की तरफ जाता या शान 150 की तरफ जाता और इमाम अनलकी रहे, अच्छा खेल रहा था, बहुत आउट हो गए, तो ये टोटल 600। आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, जब वो अपनी कंडीशंस में किसी को बुलाता है तो, और जब ग्रिप हासिल कर लेता है, वो 600 लगाता है और एक ही बैटिंग करता है, साइड पे हो जाता है, छोड़ते नहीं है फिर वो। 350 इसलिए कह रहे हैं कि 5 आउट हो गए, वो इसलिए कि टर्न हो रहा था, ओपनर सेट थे, बड़ा चांस था ओपनर्स के पास कि ये लंबा लेके जाते। तो ये मेरे ख्याल से 1-2 चीजें हैं जो मिस की पाकिस्तान ने। उसके बाद एक बाबर आजम जब आए, शुरू में 1-2 ओवर थोड़ा लगा कि उनको ऐसा लगा कि अभी चलते बनेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अच्छे शॉट मारे, ही वाज क्विक ऑन हिज फीट, अच्छा लगा। उन्होंने एक टर्निंग ट्रैक के अंदर लेफ्ट आर्म स्पिनर को, जो उनके सबसे बेहतर बॉलर है मुत्तुस्वामी, उसको बड़े जबरदस्त तरीके से ऑन मारी, फिर बैकफुट पे मारा। इट शोज कि एक टच में इंसान नजर आता है। इनकी तरफ से 2 बॉलर, जो एक मुत्तुस्वामी जो है वो हमारी कंडीशन में तंग करेगा, वो साजिद टाइप बॉलर है जो अंडर कट करता है, तेज बॉलिंग करता है। हमारी पिचेस पे, स्लो पिचेस पे मुत्तुस्वामी आपको तंग करेगा, हार्मर इतना तंग नहीं करेगा सिवाय खब्बों के। क्यों? क्योंकि वो ग्रैम स्वान जैसा ऑर्थोडॉक्स बॉलर है जिसकी सीम ऊपर से आ रही होती है और वो ज्यादा, उसके पास कोई दूसरा है नहीं। तो ये 2 बॉलर जो है ये तंग, उनमें से एक साउथ अफ्रीका का बॉलर है जो इस सीरीज में पाकिस्तान को तंग करेगा, वो मुत्तुस्वामी है। अदरवाइज पाकिस्तान लुकिंग गुड, बड़ी जबरदस्त संभाली है आगा सलमान ने। जैसे ही साउथ शकील और वो आउट हो गए थे, 3 विकेटें ऊपर नीचे गिरी, अब बाबर आजम भी जब आउट हुए थे, तो रिजवान और सलमान ने बहुत जबरदस्त, बॉल पुराना हो गया था, सॉफ्ट हो गया था, लेकिन प्रेशर टाइम था जिस टाइम दोनों आउट थे, विकेट के ऊपर विकेट गिरी हुई थी। तो क्रेडिट जाता है 2 सीनियर प्लेयर्स को नीचे से आकर, जिन्होंने पाकिस्तान की शिप को संभाला है। और लग रहा है कि अगर ये पार्टनरशिप लंबी जाती है तो 400-450 हो सकता है, लेकिन अगर आउट हो गए तो 350 भी बुरा स्कोर नहीं होगा, क्योंकि पिच ने ज्यादा डिटोरिएट होता जाना है और ज्यादा स्पिन। और फिर साजिद आपके पास एक ऐसे बॉलर हैं जो अंडर कट करते हैं, वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टू हिम। ये साजिद एक ऐसा बॉलर है, नुमान भी अच्छे हैं, लेकिन इस पिच के हिसाब से साजिद बहुत तंग करेंगे। फिर नुमान और साजिद के साथ एज स्पिन बॉलिंग ऑप्शन सलमान अली आगा को भी इस्तेमाल किया जाना है। ये जो स्ट्रैटेजी डिस्कस हुई थी मैच से पहले, उसमें ये खबर भी सामने आई थी। अच्छा एब्जॉर्ब किया है, कोई शक नहीं है इसमें। जैसे अहमद कह रहे हैं, सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान ने प्रेशर को जिस वक्त विकेटें गिरी थी। बट टीम सिलेक्शन का जिक्र किया राशिद लतीफ़ साहब, सिक्कू भाई ने, इसको भी हम थोड़ा सा टच कर लेते हैं। जैसे अहमद कह रहे हैं, यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आप 400-450 बना सकते थे, जो कि अभी भी बन सकते हैं अगर ये पार्टनरशिप कंटिन्यू करती है। बट आपको लगता है कि शाहीन और हसन अली के लिए थोड़ा मुश्किल होगा यहाँ पर लंबी बॉलिंग करना, बिकॉज रिसेंट टाइम्स में दोनों ने इतनी लंबी क्रिकेट खेली नहीं है, ज़्यादातर छोटे फॉर्मेट की क्रिकेट खेली है, एक स्पेल में 3-3, 4-4 ओवर कराने में और फिर लगातार 7-8 ओवर्स का स्पेल कराने में फ़र्क होता है, कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। आर दे रेडी फॉर दिस चैलेंज? देखिए, हमारे लिए तो खुरम शहजादी खेलता हुआ आ रहा था ना, ये दोनों तो टीम पे हिस्सा ही नहीं थे। जी लास्ट टेस्ट मैचेस इसीलिए पूछा सर मैंने। तो और 7 मैचेस जो फर्स्ट क्लास सबसे ज्यादा खेल रहे हैं वो खुरम शहजाद ने खेले हैं, तो वो डिजर्व करता था प्लेइंग 11 में। और एक फास्ट बॉलर इनफ था मेरे ख्याल से, जो पिच नजर आ रही है हमें। ऐसा कल जो बात हो रही थी, ऐसा लगा कि शायद पिच थोड़ी सी लाइवली होगी, जिसकी वजह से 2 फास्ट बॉलर खिलाए जा रहे हैं। साउथ अफ्रीका डिफरेंट टीम है, उनके ऑलराउंडर है, वो बैटिंग करेंगे, इस वजह से वो फास्ट बॉलिंग को दे दी। 3 ओपनर्स का मुझे नहीं समझ में आता, ये कि हिस्ट्री हो गई पाकिस्तान की, हम 3 ओपनर्स से जाते हैं, जब मर्जी ओपन हो जाते हैं, जब मर्जी 3 नंबर पे आ जाते हैं। कल भी यही बात की थी कि दोनों में से एक खेलता इमाम या अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद ओपन करते। 4 पिछले टेस्ट मैच ओपन की हुई उन्होंने। यहाँ पे जगह कामरान गुलाम की बनती है और वहाँ फास्ट बॉलर में से एक की जगह अबरार बनते थे, क्योंकि एक यंग बॉलर को बनाना भी है ना, सही बात, स्पिनर्स को, तो वो मौका हमने गवा दिया। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त बेहतर पोजीशन में, अहमद भाई कह रहे हैं इससे अच्छी
पोजीशन हो सकती थी 199 पे, हमारे 3 विकेट्स गिरी हैं और उसके बाद हम ये लेके चल रहे लगे, ऐसे ही रहता कि आउट हो जाएंगे हम। जैसे हार्मर की बात कर रहे थे, हार्मर ही नाम है ना ऑफ स्पिनर का। जी। हाँ, वो उनको थोड़े पीछे बॉल करते हैं, लेकिन हमारे जो बैट्समैन की टेंडेंसी नजर आ रही है ना, जो आउट हो गए, ये जो खेल रहे हैं इनकी डिफरेंट टेक्निक है, वो आगे खेलने के लिए जाते हैं, बहुत लंबा फॉरवर्ड खेलते हैं, तो वो मुश्किल जब ही कर रहा था उनको। ये छोटे पाँव से खेलते हैं, अगर रिजवान को देखें और आगा को देखें, ये बेहतर इनका फुटवर्क है, ये पहले से कमिट नहीं करते आगे की तरफ, वापिस आया और दोनों की स्वीप अच्छी है, इसलिए तंग कर रहे हैं। लेकिन अगर तो साउथ अफ्रीका ने बैटिंग अच्छी की, दूसरी इनिंग्स में ये दोनों स्पिनर बहुत ही कमाल स्पिनर लग रहे हैं, और जब तक ये यूज टू भी हो जाएंगे कि हमें किस लेंथ पे और किस लाइन पे बॉल पिच करनी। राइट जेंटलमैन, स्टिल अर्ली डेज इन दिस टेस्ट मैच। आज पहले ही दिन का खेल खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने अब तक का के खेल में 5 विकेटों के नुकसान पे 279 रन बनाए हैं। आज हमारे प्रोग्राम में बस इतना ही वक्त था हमारे पास। राशिद लतीफ़ साहब, सिकंदर बख्श साहब, अहमद शहजाद साहब, आपका तीनों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। Following this test match very closely. Let's hope Pakistan does as well as they've started in this test match, and we'll see you through it. आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।